हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बीपीएससी फाइनल सक्सेस में। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ इजूटीरिया के एक टॉपिक है 2023 में आयोजित किए गए राष्ट्रीय महोत्सव इसको ट्रिक से। दोस्तों, करेंट अफेयर इतना ज़्यादा लेंदी होता है कि इसको याद करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और अगर हम इसको याद भी कर लेते हैं तो बहुत जल्दी भूल जाता है। लेकिन अगर इसको हम ट्रिक से याद करें तो ये कम टाइम में और ज़्यादा टाइम तक स्टे रहता है। तो आइए कोशिश करते हैं। अगर ये आपको पसंद पड़ेगा तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं और भी ज़्यादा ट्रिक आपके लिए ले आऊँगी। तो पहला है ये इसमें राजा कृषि महोत्सव। तो दोस्तों, इसको याद करने के लिए हम इसमें कीवर्ड पकड़ेंगे और उस कीवर्ड की सहायता से उसको याद करेंगे। ओके, तो उसमें मैंने अपने इस पीडीएफ में उसमें कीवर्ड पे अंडरलाइन किया है, प्लीज़ आप उसको ध्यान से देखिएगा। जैसे इसमें है राजा कृषि महोत्सव जो ओडिशा में हुआ है। अब इसमें ओडिशा में ऑडी देख लीजिए, तो आप देख सकते हैं कि जो राजा है वही लोग ऑडी चला पाते हैं। मतलब ऑडी इतनी महंगी गाड़ी ऑब्वियस है राजा ही चलाएंगे। दूसरी चीज़ देखिए, पहला जनजातीय खेल महोत्सव। तो देखिए, जनजातीय का जो एरिया है ना, आप मैक्सिमम देखेंगे तो उधर ही मिलेंगे जिधर छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड। तो अभी आप उड़ीसा जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस हो गया है, क्योंकि वहाँ की जो राष्ट्रपति अपनी बनी हुई हैं वहीं से बिलोंग करती हैं, इसलिए आप उड़ीसा में ही इसका महोत्सव किया गया है। और देखिए, तीसरे नंबर पे है लेवेंडर महोत्सव। लेवेंडर में आप डर ले लीजिए, और डर को देखिए, जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा आतंकवादी एरिया होता है, तो इसीलिए कोई भी जम्मू कश्मीर जाने से डरता है। ओके दोस्तों, अगला नेक्स्ट है बिहान मेला। बिहान मेला जो ओडिशा में हुआ है, इसको आप कई तरीके से याद कर लेते हैं। मैं आपको बता देती हूँ, आपको जो अच्छा लगेगा आप चूज कर लीजिएगा। जैसे एक बिहान का विहान ले लेते हैं। विहान का मतलब क्या होता है कि सुबह हम लोग अपने थोड़ा सा एक भोजपुरी लैंग्वेज में इसको बिहान कहते हैं कि बिहान हो गई। तो अब बिहान को कैसे याद करेंगे? ओडिशा से ओडी, यानी जैसे बिहान होता है ना, हम लोग चादर ओढ़ के सो जाते हैं, तो विहान और ओढ़ना का ओढ़ी कर लेना। दूसरा इसका ट्रिक ये है कि विहान को बियाह कर लेते हैं। तो ब्याह में लोग दूल्हे गाड़ी से जाते ही हैं तो अगर दूल्हा ऑडी से जाए तो उसका थोड़ा सा और ही बात रहता है। तो आप ऐसे कर लीजिए कि बिहान में आजकल ब्याह में ऑडी से जाते हैं। ये है मोनलम चेन्मू फेस्टिवल। नेक्स्ट तो दोस्तों, ये जो मोनलम चेन्मू है, तो इसमें हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि जो लद्दाख का एरिया होता है, जम्मू कश्मीर का एरिया होता है, तो यहाँ आतंकवादी लोग ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पे ना लोग आतंकवादी के डर से मौन तो रहते हैं पर चैन से नहीं रहते हैं। तो मोनलम यानी मौन रहते हैं, और चेन्मू मतलब चैन से नहीं रहते हैं। नेक्स्ट है माता खीर भवानी मेला। आप इसमें देखिएगा, ये जम्मू कश्मीर का है। तो इसमें देखिएगा माता कोई खीर बनाती हैं, अगर वो थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया जाए तो वो जम जाता है। ओके, तो दोस्तों नेक्स्ट है थावे महोत्सव। तो थावे महोत्सव गोपालगंज बिहार का है, और ये काफ़ी फेमस है। वहाँ की जो थावे माता है, थावे मंदिर है, वो बहुत फेमस है। तो आशा करती हूँ ये तो सबको ही याद होगा। नेक्स्ट है गज उत्सव। गज उत्सव हुआ है काजीरंगा असम में। तो असम को आसमान कर लेते हैं और गज को गाज कर लेते हैं, यानी लोग कहते हैं ना, आसमान से ही गाज गिरता है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है मतुआ धर्म महामेला। ये पश्चिम बंगाल का है। तो पश्चिम बंगाल में चूँकि ममता बनर्जी रहती हैं, तो ममता बनर्जी, तो ममता का हो जाएगा मतुआ। तो आप इससे कोरिलेट कर लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट है सियांग उन्निंग महोत्सव अरुणाचल प्रदेश। इसका मैं आपको आगे बताती हूँ ट्रिक, कि अभी के लिए बस इतना याद कर लिए, सियांग में सिया है एक, बाद में आपको इसको मैं अच्छे से बताती हूँ। नेक्स्ट है भूमचू महोत्सव सिक्किम। तो दोस्तों, इसके लिए मुझे कुछ सॉलिड ट्रिक तो नहीं मिल रही थी, पर मैंने ऐसा कुछ सोचा कि शायद कोरिलेट हो जाए। जैसे भूमचू, तो भूमचू में भूम आ रहा है। भूम में कहते हैं कि जैसे भूमि पे गिर जाना, या फिर घूम ना घूम। तो सिक्किम में क्या होता है, सिक अगर कोई हो जाए, सिक यानी कमज़ोर हो जाए, तो वो भूमि पे गिर जाता है। दोस्तों, ये जो भी कोरिलेटेड ट्रिक है, तो वो फर्स्ट टाइम आपको थोड़ा अटपटा ज़रूर लगेगा, लेकिन आप एक बार करिए और आप इसको जब दोबारा देखिएगा तो आप इसको एक साइड का छिपा कर देखिएगा, आप देखिएगा आपको याद हो गया रहेगा। और ये आपको 1 से 2 बार में ही एकदम कंफर्म याद हो जाएगा, बिना किसी कन्फ्यूजन में। अगर आप जाते हो एग्ज़ाम में, तो उसमें जब MCQ सॉल्व होते हैं, तो जब 4 ऑप्शन आते हैं तो बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है, लेकिन जब हम ट्रिक से इसको याद करते हैं तो ये हल्का सा जो हिंट होता है, थोड़ा भी कन्फ्यूजन नहीं होता, हम परफेक्ट टिक लगा के आते हैं।
ओके दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव नई दिल्ली। तो दोस्तों एक बता देती हूँ मैं आपको कि एक युवा जो इसमें लगा हुआ है, एक राष्ट्रीय युवा महोत्सव भी हुआ है और एक राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव है। तो चूँकि इसमें संसद है तो उसमें ध्यान रखिएगा कि संसद जो कि नई दिल्ली में ही लोग रहेंगे, संसद भवन, तो एक उसको याद करेगा। उस पर से युवा, युवा का दिल, तो अधिकतर युवा लोग का ही दिल लोग बात करते हैं। एक राष्ट्रीय युवा महोत्सव हुआ है हुबली में। तो हुबली का अभी इसमें दिया नहीं है, पर आप एक अलग से नोट डाउन कर लीजिए कि जो हुबली है तो हुबली का बाहुबली कर लो कि युवा लोग क्या होते हैं, बाहुबली होते हैं। नेक्स्ट है आपका काला घोड़ा कला महोत्सव मुंबई। तो इसकी मैंने कोई ट्रिक नहीं बनाई क्योंकि बहुत फेमस है और बहुत लोग इसको जानते ही हैं। और नेक्स्ट है आदि महोत्सव। आदि महोत्सव का मैंने इसे दिल से किया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे आदि, आदि क्या होती है, दिल के लिए। आदि खाना दिल के लिए अच्छा होता है, जैसे कफ वगैरह हो जाएगा दिल पे यानी सीने पे तो फिर वो आदि खाओ तो उसमें वो बहुत बेनिफिट होता है। नेक्स्ट है दोस्तों राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव। तो आप इसमें देखिएगा, इसमें 2 राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव दिखाया हुआ है जो एक ही महीने में हुआ है लेकिन अलग अलग डेट पे हुआ है। तो इसको हम कैसे याद करेंगे कि जब पहला राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव आएगा तो उसमें कहिएगा कि जैसे मुंबई, यानी मुंबई को माई कर दो, माई। कि हम लोग संस्कृति और संस्कार किससे सीखते हैं, अपने माई से सीखते हैं। और जब वो नेक्स्ट जाएगा राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 14वां, तो उसमें बीकानेर में राजस्थान कर लीजिए। तो इसको आप 2 तरीके से याद कर सकते हैं। एक तो बीकानेर ले सकते हैं इसमें, तो बीकानेर से आप ऐसा कर सकते हैं ना कि जो ये बीकानेर है तो बीका, यानी आजकल लोग अपनी संस्कृति बेच देते हैं। आजकल आप देख ही रहे हैं कैसे कैसे काम दुनिया में हो रहा है गलत गलत, तो लोग अपनी संस्कृतियाँ क्या कर रहे हैं, बेच दे रहे हैं। और सेकेंड तरीके से याद कर सकते हैं, एक जो इसमें राजा है, ठीक है, तो राजा का राजस्थान है, तो जो राजा है तो वहाँ की जो संस्कृति वो अलग ही होती है। तो आप ऐसे इसको कोरिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका खजुराहो नृत्य महोत्सव। तो खजुराहो तो इजी है, फिर भी मैं बता देती हूँ। अगर किसी को खुजलाना हो तो क्या करेगा, आप मेरे सिर में खुजली हो रही है तो ऑब्वियस है मध्य में खुजलाता है, तो ये आपको याद हो गया होगा। नेक्स्ट है एलोरा अजंता अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव। तो ये तो एलोरा की जो गुफाएं हैं अजंता की, तो वो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। तो ऐसे तो आपको जीके के व्यू से याद होगा। अगर हल्का थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है तो आपको मैं बता देती हूँ। एलोरा में एलो कर लो, एलो, और ये जो एलो है तो ये आपको करेगा एलो से पीला, और औरंगा में रंग आ रहा है तो पीला रंग, ठीक है। अभी उधर रंग बताया, तब तक नेक्स्ट आपका ऑरेंज फेस्टिवल आ गया। दोस्तों देखिए ऑरेंज फेस्टिवल कैसे याद करेंगे कि ऑरेंज फेस्टिवल है वो कोहिमा में हुआ है, नागालैंड में। तो इसको आप देखिए कि ऑरेंज में रेंज है, और जो रेंज है तो नागालैंड में नाग है, यानी नाग के रेंज में जाना खतरे से खाली नहीं है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं तोरंगिया उत्सव। तोरंगिया में मतलब थोड़ा सा उटपटांग है, फिर भी आप 1-2 बार करिए याद हो जाएगा। जैसे अरुणाचल प्रदेश, तो इसमें तोर गया यानी तू तो गया अरुण, ठीक है। अगर कोई चीज़ का झगड़ा हो जाए, अरुण से कोई पंगा हो जाए, तो अरुण को कोई क्या कहेगा, तू तो गया अरुण, तोर गया अरुण। अब देखो नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव। तो ये जो है पतंग महोत्सव, तो ये आजकल ये अहमदाबाद में हुआ है। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि जो पतंग है आजकल ज़्यादा अहम नहीं रखता है। पहले लोग पतंग बहुत उड़ाते थे, आजकल किधर कोई पतंग उड़ाता हुआ दिख रहा है। तो अब पतंग जो है ना, अब उसको लोग अहमियत देना शुरू कर रहे हैं। ऐसा करके याद कर सकते हो, या फिर ये कर सकते हो कि मतलब ये एक इसलिए महोत्सव बनाया जाता है कि इसका अहम बढ़े, इसका इम्पोर्टेंस बढ़े बेसिकली। नेक्स्ट है गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल। तो इसमें देखिए गंगा तो वैसे तो बहुत सारे राज्य से होके जाती है, जैसे यूपी से भी, बिहार से भी, पर ये लास्ट जाके ना पश्चिम बंगाल में वो गिर जाती है बंगाल के खाड़ी में। तो आप ऐसे याद कर सकते, गंगा जाके सागर में मिल जाती है कहाँ पे, तो लास्ट उसका पश्चिम बंगाल होता है। नेक्स्ट है मेला माघी। तो दोस्तों मैंने इसका तो कोई ट्रिक नहीं बनाया, अगर आपको कोई इसका ट्रिक समझ में आया तो आप इसको कमेंट बॉक्स में देना। मैं अपने नेक्स्ट ट्रिक में उसका जो भी इस ट्रिक बताएगा उसके नाम का ज़रूर मैं कहूँगी कि ये वाली ट्रिक इन्होंने बताई।
नेक्स्ट है आपका विज्ञान साहित्य महोत्सव, ये भोपाल में हुआ है। और ये इसमें आप ऐसे कर सकते हैं कि जो विज्ञान है, ये क्या हुआ है कि कोई भी लोग किसी चीज़ को पालते हैं, ठीक है, भोपाल यानी पहले पालते हैं, पालने से क्या हो जाता है, फिर उस पर वो कुछ ना कुछ वो करते हैं, जैसे मेंढक पाल लेते हैं, बकरी पाल लेते हैं, कुत्ता पाल लेते हैं, फिर उस पर रिसर्च करते हैं। आप नेक्स्ट देख सकते हैं अवतार, अवतार महोत्सव। तो अवतार में आप देख सकते हैं राजा। ओके, तो ये जो राजा है, तो राजा का अवतार होता है। जैसे जब भी कोई राजा बनता है, उसके बाद जो नेक्स्ट राजा आया हुआ है, जैसे आप दिल्ली सल्तनत में भी देखेंगे तो उन्होंने अपने आप को सुल्तान बोला, यानी कभी किसी ने, ये और भी जनजातियों में भी देखिएगा, बिरसा मुंडा, तो इन्होंने बोला कि मैं भगवान का अवतार हूँ। तो ऐसे लोग राजा जो भी रहते थे तो वो अपने आप को अवतार कहते थे ताकि उनका इम्पोर्टेंस बढ़े। नेक्स्ट है परशुराम कुंड महोत्सव। तो दोस्तों अब आप ध्यान दीजिएगा कि मैंने आपको यहाँ पे आपको बताया हुआ था, 1 मिनट, ये देख सकते हैं यहाँ पे आप सिया, ये सिया है कहाँ पे आपका, ये आपका अरुणाचल प्रदेश में है। तो और यहाँ है आपको लास्ट में परशुराम, ठीक है। तो यहाँ पे आपका है राम, राम, और इधर है आपका सिया। ओके, तो आप देख सकते हैं कि सिया और राम दोनों कहाँ पे हैं, अरुणाचल प्रदेश में है। तो आपको थोड़ा सा ये याद करना पड़ेगा कि राम और सिया का जो भी है महोत्सव वो अरुणाचल प्रदेश में